20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली में 23 दिसंबर 1995 को एक अग्निकांड में 442 लोगों को अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा था। दरअसल ये पूरे विश्व की एक ऐसी सबसे बड़ी त्रासदी थी जब दोपहर के वक्त एक मैरिज पैलेस में जमा हुए भीड़ पर एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ ही मिनटों में 442 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। दरअसल ये मंडी डबवाली का वो एक अग्निकांड की घटना थी जिसने एक ऐसा हृदय विदारक, एक ऐसा हादसा जो ताउम्र तक दुनिया कभी भी उसे भुला नहीं पाएगी। दरअसल 25 वर्ष आज से ठीक पहले 23 दिसंबर 1995 को हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहीं पर राजीव मैरिज पैलेस के इस प्रांगण में एक डीएवी स्कूल का एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें दोपहर 1:47 पर घटित एक हृदय विदारक अग्निकांड में उपस्थित लगभग करीब 1500 से ज़्यादा दर्शक से खचाखच ये पूरा पैलेस भरा हुआ था और जिसमें एक ऐसा विस्फोट कह लीजिए आप, एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से चारों तरफ आग का एक सबसे बड़ा गोला जिसने पूरे इस प्रांगण को अपनी चपेट में लिया और कुछ ही मिनटों में 442 लोग हमेशा के लिए अकाल मृत्यु के ग्रास बनकर हम सबके लिए एक बड़ा हादसा दे गए, सबके बीच से विदा हो गए वो। और उसके बाद आज तक उन लोगों की श्रद्धांजलि स्वरूप हर वर्ष डबवाली में इसी स्मारक पर उनकी याद में, जो उन दिवंगत आत्माओं की याद में एक स्मारक बनाया गया है, वहां पर श्रद्धांजलि उन बिछड़ी हुई आत्माओं को दी जाती है। दरअसल इस 25 सालों में 23 वर्ष ऐसे रहे जब यहां पर तमाम अग्निकांड पीड़ित उन परिवारों को लंबी एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। दरअसल ये मुआवजे को लेकर और कुछ उस वक्त की घोषणाएं थी जिनको पूरा करवाने के लिए यहाँ पर अग्निकांड के जो जितने भी उस वक्त के पीड़ित लोग थे, परिवार थे, जिनके ऐसे परिवार जिनमें से कई लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई, तो कुछ लोग 100%, 90% यहाँ पर आग की वजह से इंजर्ड हुए थे। दरअसल उस वक्त काफ़ी सारी मांगे थी और लगभग 80% से ज़्यादा मांगे हैं वो 25 सालों के बाद पूरी हो गई हैं। पिछले वर्ष सबसे बड़ी मांग मुआवजा राशि जो अभी तक बकाया थी वो कोर्ट के आदेशों पर हुई। उसके बाद 100 बेड का हॉस्पिटल की मांग थी, वो भी पूरी हो चुकी है। कम्युनिटी हॉल बनना था, वो भी पूरी हो गई है। इंडोर स्टेडियम बनना था, वो भी मांग पूरी हो गई है। मगर इलाज फ्री सब पीड़ितों का हुआ, वो भी कोर्ट के थ्रू हुआ, ये भी मांग पूरी हुई। मगर 2 ऐसी मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी मांग है, अगर देश नहीं तो हरियाणा लेवल पर ही इसे एक राजकीय स्मारक घोषित किया जाए ताकि यहाँ से पूरी दुनिया इस हादसे से सबक ले सके और उपाय सीख सके कि अगर ऐसी अनहोनी कभी भी होती है तो उसका उपाय क्या हो सकता है। उससे बड़ी मांग, जब यहाँ पर तत्कालीन उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उस वक्त सीएम जो कि भजनलाल थे, वो यहाँ पर 28 दिसंबर को आए थे, तो उन्होंने भी उस वक्त वर्बली तौर पर कहा था कि जितने भी पीड़ित इसमें इस घटना का शिकार हुए उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन वो भी मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। सबसे बड़ी उसमें चूक थी कि उस वक्त कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या सरकार ने लीगल तौर पर नहीं कहा था, लेकिन वर्बल तौर पर उन्होंने मंच से अनाउंस किया था कि उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज तक इन तमाम पीड़ितों को नौकरी भी नहीं दी गई, जो कि अपना खुद का जीवन यापन अपनी खुद की कड़ी मेहनत से वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा इन तमाम लोगों को मुआवजा राशि जो तय करनी थी, उस वक्त एक कमीशन बिठाया गया था हिसार में, वहाँ पर भी हजारों चक्कर काटने पड़े और करीब 6 सालों का वक्त बीता। उसके बाद उस कमीशन ने तय किया कि यहाँ पर जो पैमाना होगा इन तमाम पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का,
वो किस तरीके से होगा। दरअसल 0 से 13 साल के बच्चों जो यहाँ पर खोए थे जिन परिवारों ने, उनके लिए करीब 3.5 लाख रुपए उनका मुआवजा था। 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों का 4.25 लाख, 16 से 21 का 5.25, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की गई थी। मगर इन जो सब लोगों में जो कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी, उनमें 405 ऐसे परिवार थे जिनके लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके थे, यानी कि डेथ वाले वो परिवार थे, और 88 घायलों में ऐसे परिवार थे। कुल मिलाकर 493 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच में हम सैल्यूट करते हैं उस यहाँ की पीड़ित रही एक वकील की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक इन तमाम पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी। वो थी अंजू अरोड़ा, जिनके खुद के परिवार से 3 लोगों को यहाँ पर अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा था और एक घायल हुआ था। तो उन्होंने पूरी लड़ाई इन तमाम पीड़ितों को मुआवजा राशि दिलवाने के लिए, उनके हक दिलवाने के लिए लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो ये पूरा हमने आपको बताया 25 सालों में किस किस तरीके से मांगों को पूरा करवाने के लिए अग्निकांड पीड़ितों को बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और इस सरकार को ये याद दिलवाना पड़ा कि जो उस वक्त की घोषणाएं थी वो पूरी हो सकती हैं। हालांकि वो जख्म जो इस पूरे शहर को मिले वो कभी भी भर नहीं सकते हैं, वो कभी भी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर खुद अपनों को खोया है। दरअसल इन 442 उन लोगों में बहुत सारे ऐसे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो अभी अपना बचपन भी नहीं देख पाए थे। ऐसे बहुत सारी महिलाएं थी जिन्हें अभी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत सारी खुशियां बांटनी थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उस दिन 23 दिसंबर को किसी को मालूम नहीं था कि 1 बज के यानी कि 1:45 के करीब क्या होने वाला है। एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने कुछ ही मिनटों में सब लोगों की सोचने की शक्ति को भी खत्म कर दिया, बल्कि कुछ भी सूझबूझ नहीं रही, क्योंकि आसपास 4 दीवारी होने की वजह से यहाँ पर जो हादसा हुआ हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त हम चाहते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क पर वो वक्त कभी भी ना आए। लेकिन हम उन तमाम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उन बिछड़ी हुई आत्माओं को भी हम शत-शत नमन करते हैं। दरअसल आइए सबक लीजिए हम पूरे देश और दुनिया के लोग कि ऐसी घटनाएं कभी भी ना उजागर हो, ना घटित हो, क्योंकि एक मांग सबसे बड़ी जो पीड़ितों की है वो है हरियाणा सरकार इसे तुरंत प्रभाव से अग्निकांड स्मारक को एक राजकीय स्मारक घोषित करे, और यहाँ पर आगजनी के उपायों से निपटने के लिए वो पूरी यहाँ पर एक लैब स्थापित होनी चाहिए, ताकि लोग वहाँ से सीख सकें। और ऐसा नहीं है कि घटनाएं थम गई हैं, देश में ऐसी घटनाएं अब भी हो रही हैं, लेकिन हम सबक कितना ले पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस दिन पूरी देश की सरकार सक्रिय हो गई। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने सभी लोगों का इलाज मुफ्त करने की घोषणा की और सभी अस्पतालों को हॉटलाइन पे लेकर एक एक मरीज का हालात जानने की सरकार कोशिश करती रही। 28 दिसंबर के दिन देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी डबवाली में आए लोगों से संवेदना व्यक्त करने के लिए। उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा। उसमें स्थानीय लोगों की मांग पर यहाँ पर एक राजीव फाउंडेशन के माध्यम से कम्युनिटी हॉल बनाने की घोषणा की, बच्चों के लिए एक इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की, घायलों के इलाज के लिए 100 बिस्तर का अस्पताल जिसमें बर्न के इलाज की सुविधा हो, ऐसा अस्पताल बनाने की घोषणा की, और पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की, और इस जगह पर स्मारक बनाने की भी घोषणा की। इन सब मांगों में से हमारे स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम बन गया। हालांकि वहाँ अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई, बिल्डिंग खड़ी हो गई, और राजीव फाउंडेशन के माध्यम से बनने वाला कम्युनिटी हॉल भी बन गया, लेकिन आपने देखा होगा वो भी अभी सुविधाओं से वंचित है। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद हॉस्पिटल बना। पहले तो यह 30 बेड का अस्पताल बनाया गया, उसके बाद इसको 50 बेड का किया गया, उसके बाद इसको 100 बेड का अस्पताल का दर्जा दिया गया, लेकिन भवन की कमी थी। मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने डबवाली में 100 बेड का अस्पताल बनाया, लेकिन मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि सिर्फ भवन बनने से सुविधाएं नहीं मिलती। हमारे इस अस्पताल में अभी तक
अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन आदि की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा जो सरकार ने उस समय वादा किया था कि यहाँ पर जले हुए लोगों के इलाज के लिए भी यूनिट की स्थापना की जाएगी, बर्न यूनिट की, वो भी स्थापित करने का कार्य करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। सर, कानूनी लड़ाई लड़ने में कितने वर्ष आपको लगे और क्या तमाम जो मांगे मुआवजा को लेकर, हालांकि पिछली साल ही पूरा हो गई थी, और कौन सी मांगे थी जो आपकी पूरी हो चुकी? तकरीबन घोषित सभी मांगे पूरी हो गई हैं। एक तो इस स्मारक को राजकीय स्मारक घोषित करने की हमारी मांग बाकी है, दूसरी पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की हमारी मांग बाकी है। उस मांग में हमें जब भी किसी सरकारी अधिकारी से या राजनेता से संपर्क करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि इसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान ही नहीं रखा, ना ही इस चीज़ की कोई घोषणा हुई है। आप अपना जो सरकार द्वारा निर्धारित कोटा है अपंग बच्चों के लिए या वो उसमें अपना बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा फायर ट्रेजेडी के नाम पर किसी को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकार ने ऐसी घोषणा कागजों में नहीं की, वह ज़बानी घोषणा बनकर रह गई। सर, अब तक कितना वो मुआवजा राशि थी जो आपको प्राप्त हुई और आपको लड़ाई वहाँ पर लड़ने के लिए किस वकील की तरफ से मदद की गई थी और किस तरीके से आपकी वहाँ पर हियरिंग हुई? वर्ष 1996 में जब हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आने के बाद घायल जो अस्पतालों में पड़े थे उनका भी इलाज सरकार ने बंद कर दिया। उधर डीएवी मैनेजमेंट ने भी कुछ घोषणाएं की थी अग्निकांड पीड़ितों को सहूलियत देने की, उन्होंने वो सहूलतें भी देनी बंद कर दी। इन सब को देखते हुए हमने एक डबवाली फायर विक्टिम्स एसोसिएशन का गठन किया। उस एसोसिएशन के माध्यम से हमने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हमारी बहन श्रीमती अंजू अरोड़ा, जो खुद इस अग्निकांड त्रासदी से पीड़ित थी, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं आपको न्याय दिलाने तक पीछे नहीं हटूंगी, और उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए 23 साल तक हमारी ये लड़ाई हर स्तर पर लड़ी। पहले हाई कोर्ट से घायलों का इलाज करवाने का ऑर्डर लिया, डीएवी स्कूल द्वारा जो घायल बच्चों से फीसें ली गई थी उसको वापस करवाया। उसके बाद हाई कोर्ट से एक कमीशन की नियुक्ति करवाई जिसने मुआवजा तय करना था। 6 साल तक कमीशन की पैरवी में हिस्सा लिया। उसके बाद हाई कोर्ट में उसको दोबारा को कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए पैरवी की। उस हाई कोर्ट का फैसला जो 9 नवंबर 2009 को आया, उसके मुताबिक जो मुआवजा हमें मिलना था, हरियाणा सरकार ने अपने हिस्से का 45% मुआवजा हमें उसी वक्त दे दिया, लेकिन डीएवी संस्थान उच्चतम न्यायालय में चला गया। वहाँ हमें 6 साल तक उच्चतम न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ी। वो लड़ाई भी सारी हमारी बहन अंजू अरोड़ा जी ने लड़के दी और बड़ी बेबाकी से अग्निकांड पीड़ितों की बात रखते हुए उन्होंने हमें न्याय दिलाया। इस सारी लड़ाई में हमारे अग्निकांड पीड़ितों के 493 पीड़ितों को, जिसमें 405 डेथ केस थे और 88 घायलों के केस थे, 493 केसों में लगभग 50 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया। सर, अभी बहुत सारी मांगें आपकी पूरी हो गई हैं, अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं जो आपकी राज्य की स्मारक घोषित किए जाने को है या सरकारी नौकरी को लेकर है? क्या आप इसके लिए भी कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे या फिर इसके लिए सरकार से आपका कोई प्रतिनिधि मंडल मिलेगा? सरकार से प्रतिनिधि मंडल मिले हैं। हमने अपने विधायक कौन से 25 साल से ही ये कह रहे हैं, जो भी विधायक रहे, लेकिन पता नहीं सरकार किस ढंग से कार्य करती है, क्योंकि नौकरी की मांग पर तो हमें यह कह दिया भाई आपकी कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, और इनको देखते हुए हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और 25 साल में हमारी एक पीढ़ी ख़त्म हो गई। जो बच्चे थे वो आज जवान हो गए, जो हम जवान थे आज बूढ़े हो गए। तो नौकरी के लिए तो नहीं है, लेकिन राजकीय स्मारक की हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि इसको राजकीय स्मारक घोषित करे। हमने राजकीय स्मारक घोषित करने का हमारा ये मतलब नहीं है कि सरकार यहाँ कोई सुविधाओं की वो करे। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी त्रासदी जो हमने झेली है वो आने वाले समय में लोग ना झेलें, यहाँ से लोग सीख लेके जाएं।
भाई अग्नि से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग सभी लापरवाह हैं। जो गलतियां यहाँ अग्निकांड के समय की गई, आज भी हम उन गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हैं। बिजली के तार नंगे होते हैं, भीड़ भरी जगह पर हम सेफ्टी को नहीं देखते। सरकार को चाहिए भी सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको सख्त करके लोगों से उनकी पालना करवाए और लोग भी जागरूक हों, तभी इस बात को बढ़ावा मिलेगा कि इस यहाँ से लोग सीख लेके जाएं भाई अग्नि से कैसे बचा जाता है। दूसरा, यहाँ पर जान गंवाने वाले ज़्यादातर बच्चे थे। हमारी एक पीढ़ी ख़त्म हो गई। हम यह चाहते हैं कि यह स्मारक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने, यहाँ से बच्चे, आगे के बच्चे सीख लें। जैसे कि 2013 में सरकार के प्रयास से यहाँ पर ई-लाइब्रेरी की स्थापना की गई। उसके बाद एक ये नगर परिषद के माध्यम से हाल और बनाया जा रहा है। हमारी इच्छा है कि यहाँ पर भी हम कोई कंप्यूटर या कोई ऐसे एजुकेशन के कार्यक्रम चला सकें जिसमें हमारी सरकार मदद करे।